अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आईपी एड्रेसिंग चल रहा था अपना। आईपी के बारे में बहुत कुछ हमने डिस्कस किया था, याद होगा आप लोगों को। लाइक पहला पॉइंट तो हमने ये डिस्कस किया था कि आईपी क्या है, व्हाट इज आईपी, क्लियर है। वाई आईपी इज सो इम्पॉर्टेंट, आईपी क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है ये भी हमने डिस्कस किया था। अब बात करते हैं वर्जन ऑफ आईपी। वर्जन ऑफ आईपी का वर्जन भी हमने समझा था, फिर क्या समझा था, टाइप ऑफ आईपी एड्रेस ये भी समझा था, और उसके बाद हमने समझा था क्लास आईपी एड्रेस क्लासेस के बारे में बात किया था। तो आईपी एड्रेस क्लास में हमने क्या क्या देखा था, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, और साथ में क्या था, क्लास ई। अब अगर आईपी एड्रेस क्लासेस की बात करें तो क्लासेस से क्या पता चलता है कि इसमें नेटवर्क के लिए कितना बिट होगा और होस्ट के लिए कितना बिट होगा। तो एक आईपी एड्रेस एक्चुअल में देखा जाए तो कॉम्बिनेशन होता है किसका, एन और एच का, और दोनों मिला के क्या होना चाहिए, दोनों मिला करके होना चाहिए 32, दोनों मिला के क्या होना चाहिए। अब इमेजिन करिए कि आपका नेटवर्क के लिए कितना बिट है, तो नेटवर्क के लिए है 8 बिट और होस्ट के लिए कितना है 24 बिट। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे क्लास ए। अब क्लास ए के बारे में अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें तो पहला फैक्ट क्या होगा इसका, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट कितना होगा इसके लिए, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट कितना, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट होगा 8, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ होस्ट बिट कितना होगा, होस्ट बिट होगा 24। CIDR वैल्यू क्या होगा, CIDR वैल्यू मतलब होता है नंबर ऑफ नेटवर्क बिट, बट स्लैश नोटेशन के फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, /24 /8 क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ नेटवर्क बिट लिखना होता है। क्या लिखना होता है, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट। तो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट कितना है, 8। अब आपको लिखना होता है सबनेट मास्क। क्या लिखना होता है, सबनेट मास्क। सबनेट मास्क एक्चुअली इसी CIDR को जब आप क्या करते हैं, लिखते हैं डेसिमल फॉर्मेट में, तो ये क्या कहलाएगा, सबनेट मास्क। अब देखो एक बात और याद रखना है कि नेटवर्क बिट को रिप्रेजेंट हमेशा 1 से किया जाता है और होस्ट बिट को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, 0 से। अब अगर कहीं भी लिखा हुआ ऐसा दिख गया आपको /8 तो समझ लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये टोटल क्या हो गया, इसी को आप बोल सकते हो /8। अब /8 क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसमें नेटवर्क बिट कितना है, नेटवर्क बिट 8 है, क्योंकि नेटवर्क बिट को 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है और होस्ट बिट को 0 से। तो इसमें होस्ट बिट कितना है 24 और नेटवर्क बिट कितना है 8। अब एक बात और याद रखिए कि यहाँ 8 बिट को एक ऑक्टेट कहते हैं। 8 बिट को क्या कहते हैं, एक ऑक्टेट। टोटल कितने ऑक्टेट हैं, 4 ऑक्टेट, और हर ऑक्टेट को सेपरेट किससे किया जाता है, डॉट से। किससे, डॉट से। तो अगर ऐसा लिखा गया है, इसी को आपको डेसिमल फॉर्मेट में लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, तो आपको इसके लिए अगर आता है तब तो ठीक, और नहीं आता है तो आपको क्या सीखना पड़ेगा, पहले सीखना होगा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, आपको सीखना पड़ेगा। अगर आता है तो ठीक, नहीं आता तो सीखिए। अभी मैं बता देता हूँ कि अगर 8 बिट ऑन है तो इसका वैल्यू होता है 255। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके बदले, 255, और ये 8 बिट 0 है तो क्या हो जाएगा, 0 0 0। तो सबनेट मास्क क्या इसका होने वाला है, Ctrl+C, और यहाँ क्या डाल देंगे, Ctrl+V। ये क्या होने वाला है इसका,
सबनेट मास्क हटा दें इसको बाकी को। तो सबनेट मास्क इसका ये हो गया, इसको हम लोग हटा लेते हैं यहाँ से। सबनेट मास्क के बाद फिर क्या निकालना होगा? हाँ, तो वही तो निकल गया, सबनेट मास्क की तो निकला इसका। अब मुझे ये बताना है कि इसमें मैक्सिमम कितना होस्ट होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट होगा 2 to the power 24, 2 to the power 24 इतने होस्ट होंगे, 2 to the power 24 होस्ट होंगे। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद अगर कोई पूछे कि इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज बताएंगे कि रेंज शुरू होता है 1.0.0.0 से लेकर के कहाँ तक 126.255.255.255 यहाँ तक रेंज आएगा। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। अब ये ओवरऑल रेंज है, ये क्या है? कंप्लीट रेंज है। इसको क्या बोल सकते हो? ओवरऑल, ओवरऑल रेंज है। हुआ? पंखा काम नहीं कर रहा था, बार बंद हो जा रहा है। अच्छा, बंद हो जा रहा है। हाँ, ओवरहीट हो जा रहा है, पंखा नहीं चल रहा। तो पंखा के लिए बोलना ना, वो देख लेगा, गुलशन देख कर साफ करके बोल दिया। हाँ, ओवरऑल रेंज क्या हो गया ये। अब ओवरऑल रेंज के बाद बात करें किसका? प्राइवेट रेंज का। इसमें प्राइवेट रेंज क्या होगा? तो इसमें प्राइवेट रेंज हो जाता है 10.0.0.0 से लेकर के कहाँ तक 10.255.255.255। ये हो जाता है इसका क्या? प्राइवेट रेंज हो जाता है इसका ये, कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, प्राइवेट रेंज हो गया इसका क्या। अब बताओ, सब चीज़ तो निकाल लिया हमने। नंबर ऑफ नेटवर्क बिट कितना होगा, और ये सूटेबल किसके लिए होता है? सूटेबल फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन, है ना, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी कंपनी किसको यूज़ करेगी? जिसके पास नंबर ऑफ होस्ट बहुत ज़्यादा है, वो क्या यूज़ करेगी? क्लास ए का एड्रेस। इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे? यूज्ड वेयर नंबर ऑफ होस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन 6553 अगर मुझे 65,534 से ज़्यादा होस्ट चाहिए तो वहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे? क्लास ए का। तो क्लास ए के बारे में सारी बातें हो गई। यही 9 फैक्ट याद रखना है। क्या क्या? नंबर ऑफ नेटवर्क बिट, नंबर ऑफ होस्ट बिट, CIDR वैल्यू, सबनेट मास्क, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट, ओवरऑल रेंज, प्राइवेट रेंज, फिर सूटेबल फॉर, और उसके बाद यूज्ड कहाँ होगा, वो वाली बात। अब यही चीज़ कहाँ अप्लाई होगा? और अगर इसको समझाना है तो एक चीज़ और कर सकते हो कि मान लो एक टेबल बना लेते हैं। कितना? एक टेबल बनाते हैं तो प्लस यहीं से टेबल बन जाएगा। और कितना था वो? 4 गो चाहिए ना सौरभ जी? कितना चाहिए? 3 4 चाहिए। अब है ना, क्या बन गया? टेबल। अब इसमें अगर नेटवर्क के लिए कितना है? 1 है। होस्ट के लिए कितना है? होस्ट के लिए 4 ऑक्टेट है। नेटवर्क के लिए क्या है? 1। और होस्ट के लिए कितना? 3 गो। तो इसको क्या समझेंगे हम? क्लास ए। अब अगर हम क्लास बी की बात करें तो क्लास बी में 16 बिट किसके लिए होगा? और 16 बिट किसके लिए होता है? और टोटल तो पहले से क्लियर है, 32 होगा। अब इसके बारे में अगर कुछ पॉइंट्स लिखना हो तो पहला पॉइंट क्या लिखा जा सकता है?
फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा जा सकता है? तो फर्स्ट पॉइंट लिखा जाता है नंबर ऑफ, कितना नेटवर्क बिट होगा इसका? 16। नंबर ऑफ होस्ट बिट कितना होगा इसमें भी? 16। उसके बाद CIDR इसका निकाला जा सकता है कि नहीं? CIDR वैल्यू क्या होगा इसका? /16 स्लैश, और जब /16 होगा तो इसका सबनेट मास्क क्या हो जाएगा? आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा? 255 दोनों ऑक्टेट कवर हो गया और 0.0। और उसके बाद क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट, ये कितना होगा? 2 to the power 16, 2 to the power 16। अच्छा, ये तो हो गया 2 to the power 16। अब क्या करना है? ओवरऑल रेंज क्या होगा इसका? तो ओवरऑल रेंज होगा इसका क्लास बी के लिए 128.0.0.0 से लेकर के 191.255.255.255, ये रेंज होगा ओवरऑल। अब उसके बाद बात करें कि इसमें प्राइवेट रेंज क्या होगा? तो इसका प्राइवेट रेंज होता है 172.16.0.0 से लेकर के 172. और 31.255.255, ये होता है इसका प्राइवेट रेंज। मतलब प्राइवेट IP होगा अगर इस रेंज का है तो। अब बात करें सुटेबल किसके लिए होता है? फॉर मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें अगर बात करें कि इसका यूज़ कहाँ करना चाहिए? यूज्ड वेयर नंबर ऑफ होस्ट ग्रेटर देन 254 एंड लेस देन कितना? 65,535। वहाँ क्या यूज़ होगा? मतलब 65,534 तक अगर होस्ट चाहिए तो हम कौन सा क्लास का यूज़ करेंगे? क्लास सी। इसमें अगर बात की जाए कि क्या होने वाला है तो क्या बोलेंगे इस पे? इसमें इसको यहाँ लगाता हूँ मैं, तो क्या होने वाला है? ये नेटवर्क और 2 नेटवर्क के लिए ऑक्टेट और 2 किसके लिए? होस्ट के लिए। अब इसके बाद किसकी बात करेंगे हम? क्लास सी का। तो क्लास सी के बारे में क्या बातें होंगी पहले? ये वहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट 24 से ज़्यादा हो गया। हाँ, क्या हो गया? नंबर ऑफ होस्ट 65,535 से कम और 24 से ज़्यादा हो गया। 24 254 से ना, 254 से ज़्यादा 65,535 से कम होना चाहिए। क्लास सी में क्या होगा सीन? तो यहाँ 24 बिट नेटवर्क के लिए होगा और 8 बिट किसके लिए होगा? होस्ट के लिए होगा। किस वाले में? क्लास सी में। अब रही बात क्लास सी के बारे में भी यही सारी बातें याद होगी आपको। क्या कह सकते हैं? पहली बात इससे रिलेटेड क्या होगा? नंबर ऑफ नेटवर्क बिट कितना? नंबर ऑफ नेटवर्क बिट 24। नंबर ऑफ होस्ट बिट कितना? नंबर ऑफ होस्ट बिट 8। उसके बाद CIDR वैल्यू कितना? /24। सबनेट मास्क
सबनेट मास्क कितना 255 कितनी बार 3 बार। ये हो गया सबनेट मास्क। अब उसके बाद मैक्स नंबर ऑफ होस्ट कितना होगा इसमें 2 to the power 8 2 to the power 8। और उसके बाद क्या है ओवरऑल रेंज क्या होगा इसका 192.168 डॉट या फिर आप कहो 192.0.0.0 से लेकर के 223.255 डॉट ज़्यादा हो गया 255.255.250 ये ओवरऑल रेंज हो गया। अब इसमें से क्या है प्राइवेट रेंज की अगर बात करें तो 192.168.0.0 से लेकर के 192.168.255.255 ये प्राइवेट रेंज हो जाएगा। ये सूटेबल किसके लिए है सूटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। और ये यूज कहाँ होगा यूज्ड वेयर नंबर ऑफ होस्ट लेस देन कितना 255 254 तक वैलिड होस्ट देता है ये। तो कहाँ यूज होगा ये समझाया। क्लास डी स्पेशली किसके लिए यूज होता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। क्लास डी किसके लिए है ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग। और ये किसके लिए यूज होता है रिसर्च क्या बोलेंगे यूज्ड फॉर रिसर्च से रिलेटेड काम। जैसे मान लो आईटी का कोई नया वर्जन पे काम चलना है तो ये सारा काम किस पे यूज़ करके किया जाएगा क्लास। लेकिन हम लोग अपने नेटवर्क में कौन से क्लास को यूज़ करते हैं ए बी और ये तीनों क्लास से रिलेटेड सारी बेसिक बातें हमने इसमें क्या किया कवर कर लिया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं। रियलमी को भी देखिए अभी इसमें से जितने भी लोग हैं देखिए और बताइए सारा क्लास समझ में आ गया। अब अगर हम कोई आईपी देंगे तो आप लोग पकड़ के बता सकते हैं कि कौन सा क्लास का आईपी है। चलिए मैंने एक आईपी दिया 172.30.20.5 ये किस क्लास का आईपी है प्राइवेट की पब्लिक प्राइवेट की पब्लिक प्राइवेट है। अच्छा अब बताइएगा 11.0.0.1 ये किस क्लास का आईपी है प्राइवेट की पब्लिक क्या है ये पब्लिक की प्राइवेट बोलेंगे पब्लिक पब्लिक कैसे है क्योंकि 10 से शुरू नहीं है। अगर 10 से शुरू होता तो क्या होता ये प्राइवेट हो जाता। अच्छा मान लीजिए एक आईपी है 190.160.10.1 ये किस क्लास का आईपी है प्राइवेट की पब्लिक है। क्यों क्योंकि दूसरे ऑक्टेट में 68 नहीं है। अगर दूसरे ऑक्टेट में 68 हो जाता मान लो यहाँ पे ये 68 हो जाता तो ये क्या हो जाता है प्राइवेट। तो अब क्या है पब्लिक की प्राइवेट अब ये है प्राइवेट। 127 का अलग यूज है उसको लूप कहा जाता है लूप बैक आईपी 127.0.0.1 ये स्पेशल एड्रेस है जो यूज होता है जिसको बोलते हैं लूप बैक एड्रेस। और ये यूज होता है फॉर ट्रबल शूटिंग। इसलिए देखे हूँ कि 126 के बाद 127 नहीं लिखा हूँ मैं 128 से लिखा है। तो इधर सब लोग को नए लोगों को समझ में आया। अब देख करके जैसे ये लोग आईपी बता रहा है फटाफट बता दोगे ना कि प्राइवेट है कि पब्लिक कि नहीं बता पाओगे। कितना ईमानदार है भाई। चलो कम से कम देख लो ईमानदारी के लिए तो बनता है। रेंज अगर याद हो जाएगा तब बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे तो याद कर लीजिएगा।
अभी भी अगर गौर से देखेंगे तो याद हो जाएगा। 1000 से लेकर के 126, 255, 255, 255 तक क्लास ए का ओवरऑल रेंज है। इसमें से प्राइवेट रेंज इसका क्या है, 10 डॉट से। क्लास बी का ओवरऑल रेंज क्या है, 128 से शुरू है, 191 तक गया है पहला ऑक्टेट। इसमें प्राइवेट का रेंज क्या है कि पहला ऑक्टेट में 172, दूसरा ऑक्टेट में 16, और हाईएस्ट क्या है, पहला ऑक्टेट में 172 और दूसरे ऑक्टेट में 31। तो अगर ये बातें याद रहेंगी तभी आप बता पाइएगा। क्लास सी में अगर हम देखें तो पहला ऑक्टेट क्या होना चाहिए, 192, दूसरा ऑक्टेट 168, तभी वो प्राइवेट माना जाएगा। और इसका कोई रेंज नहीं है सर कि कहाँ किसका, प्राइवेट का, क्लास सी का? क्या बात कर रहे हो, नहीं कैसे रेंज है, बताना रहे पूरा तक। ये पूरा प्राइवेट है ना, है 192, 168 से लेकर के 255 तक चले जाओ, सब प्राइवेट। अब अगर मान लिया जाए कि मैं एक आईपी बोलूं और आप लोग से पूछूं तो बता पाएंगे आप? चलिए ट्राई कीजिए। 170.30.15.5 ये किस क्लास का आईपी है? क्लास ए बी सर, बी क्लास ए की बी, बी। अब बी का प्राइवेट की पब्लिक, पब्लिक, क्योंकि पहला ना तो 172 है, पहला अगर 172 होता तो ये क्या हो जाता, तो प्राइवेट होता। अब ये क्या है, पब्लिक है, तो पकड़ में तो आ ही रहा आप लोग। अब मान लीजिए कि एक आईपी मैं लिखता हूँ 120.130.30.125। ये किस क्लास का आईपी है? क्लास प्राइवेट की पब्लिक? गौरव बोल रहा है प्राइवेट, प्राइवेट की पब्लिक बोलेंगे पब्लिक। अरे प्राइवेट तो तब न होता मेरे भाई जब ये 10 से शुरू होता, तो 10 के बजाय क्या है यहाँ पे, बढ़ा जाएगा। अब जब ये इतना समझ में आ गया तो अब हम लोग क्या शुरू कर सकते हैं, सबनेटिंग। क्या शुरू कर सकते हैं, सबनेटिंग। फिर से लिंक भेज दे रहे हैं, देख लीजिए। हाँ क्या, हाँ बिल्कुल, आप तो लिखे नहीं ना है, तो नहीं लिखाएगा तो पीडीएफ तो देंगे ना। नहीं लिखाने का मतलब क्या है, पीडीएफ देंगे। हाँ? क्या हो गया, बीमार पड़ जाएगा क्या लड़का? दीपू का भी वही कहना था, है ना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये तो हमने समझ लिया आईपी वर्जन 4, एड्रेस और उसके क्लासेस के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद सबनेटिंग के बारे में। किसके बारे में, सबनेटिंग के बारे में। अब सबनेटिंग से रिलेटेड पहला पॉइंट क्या बनता है अपना, कि सबनेटिंग है क्या, व्हाट इज सबनेटिंग। फिर सेकंड, व्हाई वी शुड हैव to use concept of
सबनेटिंग। हमें सबनेटिंग के कॉन्सेप्ट को क्यों यूज़ करना चाहिए और कितने तरीके से सबनेटिंग किया जाता है। वे ऑफ सबनेटिंग, वे ऑफ सबनेटिंग। अब सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि सबनेटिंग है क्या, व्हाट इज सबनेटिंग। सबनेटिंग क्या है का जवाब ये लिखेंगे, प्रोसेस टू divide a network into multiple sub networks. Process to divide a network into multiple sub network is called subnetting. Is called subnetting. Process to divide a network into multiple subnetworks is called subnetting. अब सेकेंड क्वेश्चन का जवाब लिखा जाए कि क्यों सबनेटिंग जरूरी है। There are several reasons of subnetting, in which some of these are overcome wastage of IP addresses, divide a network into multiple reduce traffic and improve security. पढ़ा जाए। अब चलो एक एक करके समझते हैं। ओवरकम वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेस का क्या मतलब है और एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करने का क्या मतलब है, यही ना। तो ये पहले तो सबनेटिंग क्या है, तो हमने लिखा कि एक प्रोसेस है एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे सब नेटवर्क्स में डिवाइड करने का, है ना। ये कहलाता है सबनेटिंग। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि हम लोग यहाँ से ऐसा करते हैं, एक शेप लेते हैं, मान के चलो कि ये हमारा क्या है, एक नेटवर्क है। ये क्या हमारा नेटवर्क है। शेप फिल पे जाते हैं और यहाँ शेप फिल में अभी के लिए क्या ले लेते हैं, नो फिल लेते हैं और यहाँ हम लोग कुछ डिवाइस बनाते हैं। क्या करते हैं, कुछ इन्होंने डिवाइस लगाते हैं और इसमें से हम लोग शेप पे जाते हैं और क्या ले लेते हैं, अब करना क्या है, ऐसे ऐसे हमारे पास एक डिवाइस नहीं है, कई डिवाइस, दोनों को उठा लिए और क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। अब इसी डिवाइस का हम कॉपी एक और बना देते हैं। ये डिवाइस पकड़े, इसका क्या बना दिया, एक कॉपी बना दी और एक और कॉपी बना दी
अब इन तीनों को हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। कि इस तरीके से हमारे पास अलग अलग डिवाइस है। ये सारे डिवाइस अभी एक नेटवर्क में, सारे के सारे डिवाइस क्या है अभी एक नेटवर्क। अब इमेजिन करो कि जब ये सारे के सारे एक नेटवर्क में है और मुझे बोला गया कि ये टोटल मान के चलो कि 200 पीसी है। कितना पीसी है? 200 पीसी। अभी फोटो में उतना दिखाना तो मुमकिन है नहीं। इमेजिन कर लो कि टोटल इस एक ऑफिस में 200 कंप्यूटर लगा हुआ है जो एक ही नेटवर्क में, और इस पे आईपी हमने जो डाल दिया है किस नेटवर्क का डाल दिया है? 192.168. मान लो 1.0 नेटवर्क का डाल दिया है। क्लास सी का लेंगे क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जब रिक्वायरमेंट हमारा कितने का हो 255 से कम हो तो हम किस क्लास का आईपी ले सकते हैं? क्लास सी का लेंगे। तो हमने यहाँ 1.0 और /24 मतलब क्लास सी रेंज का एक आईपी ले लिया। अब जब क्लास सी रेंज का आईपी लिए हैं तो इसमें टोटल कितने एड्रेस मिल गया मुझे? 254। और हमारे पास एड्रेस कितना, मशीन कितना था? 200। कुछ दिन तो बहुत अच्छे से काम हुआ, उसके बाद कंप्लेन आना शुरू हुआ कि कुछ मशीन इसमें 200 में मान लो 50 मशीन HR का है, 50 सेल्स का है, 50 अकाउंटेंट का है और 50 मार्केटिंग का है। अब HR वाला सेल्स का डेटा उठा रहा है, मार्केटिंग वाला अकाउंट का डेटा उठा रहा है। तो कंपनी में फिर हमें बोला गया क्या कि ऐसा कुछ करो कि एक डिपार्टमेंट वाले दूसरे डिपार्टमेंट का डेटा एक्सेस ना कर पाए। तो इसका क्या सॉल्यूशन हम देंगे? पहला सॉल्यूशन क्या होगा कि 4 अलग अलग नेटवर्क का आईपी उठा ले। तो अगर ऐसा करेंगे तो इसमें टोटल कितना एड्रेस मिल गया मुझे ये बताओ? यहाँ मिल गया 254 वैलिड एड्रेस। अगर मान लो ऐसा 4 कर देंगे तो क्या होगा? अगर ऐसा 4 ले लेंगे तो क्या होगा ये बताओ? 192.168.2.0 अगर हम ले लेंगे /24 तो इसमें भी कितना एड्रेस मिल जाएगा मुझे? 254। हाँ कि ना? और फिर अगर हम चाहें तो क्या ले लेंगे? 3.0। लेकिन अगर 3.0 लेंगे तो बताओ कितना एड्रेस मिल जाएगा मुझे? अब एक्चुअल में हमें ज़रूरत कितने की है और हमने टोटल कितना एड्रेस ले डाला इस तरीके से, ये बताओ कितना एड्रेस ले लिए? 4.0 इक्वल टू 254, यही ना? अब बताओ कितना हुआ इसमें? अब 200 कंप्यूटर के लिए 1016 एड्रेस लेना सही है? कितना वेस्टेज होगा? 800 से ज़्यादा आईपी वेस्टेज जाएगा। तो वही ना बात समझा रहे थे। सबनेटिंग करने का पहला फायदा क्या होगा? ओवरकम वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेस। और क्या करेंगे? डिवाइड अ नेटवर्क इनटू मल्टीपल सब नेटवर्क। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है भाई कि करो क्या, इतना नहीं मेहनत करना है। करो ये कि एक ही आईपी लो। क्या लो? एक ही आईपी लो और उसको अलग अलग रेंज में क्या कर दो? लॉजिकली डिवाइड कर दो। कैसा किया जा सकता है? अब जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल से लो, मान लो तिवारी जी हैं और तिवारी जी बाई ट्रेन आ रहे हैं, अमरूद बिक रहा हो और अमरूद मान लो कि खरीद लेंगे 2 किलो का बड़ा सा जो हाइब्रिड वाला आता है
तो 2 kg कौन खाएगा? ऋतिक खा जाएगा अकेले? आ जाएगा सर। नहीं खा पाएगा, आ जाएगा। तो वेस्टेज जाएगा। और अगर 2 kg खा भी जाएगा तो जितने लोग हैं ग्रुप में सभी के लिए लाएंगे तो पता चला एक आध बोरा लाना पड़ जाएगा, नहीं तो कम से कम वेट तो हो ही जाएगा उतना। अगर 2 kg का 1 या 20 लोग हैं बैच में तो 40 kg अमरूद उनको लाना पड़ेगा तिवारी जी को। तो क्या किया जाए? काट के ऐसा नहीं हो सकता कि 2 kg का 1 अमरूद लाएं और उसी को जितने लोगों में बांटना है उतने स्लाइस में डिवाइड कर दें। तो उस अमरूद को उतने स्लाइस में डिवाइड करना किसका एग्जाम्पल होगा? सब नेटिंग का। क्या होगा? तो एक ही आईपी रेंज लें और उसको क्या कर दें हम? डिवाइड कर दें अलग अलग आईपी रेंज में, और इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? सब नेटिंग कहेंगे। क्या कहा जाएगा? सब नेटिंग। तो आईपी का वेस्टेज बच जाएगा। हाँ, अब देखो ना, हमारे पास 254 आईपी मिल रहा था, 200 आईपी है, उसको 5-4 अलग अलग पार्ट में बांटना है तो 50-50 पोस्ट मिल जाएगा हर नेटवर्क को, तो कोई बुराई नहीं है, आईपी वेस्टेज भी हमारा नहीं हुआ। अब लेकिन ये करेंगे कैसे? अब करेंगे कैसे तो समझ में आ गया। किससे क्या होगा? एक नेटवर्क को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और क्या करेंगे? ट्रैफिक भी रिड्यूस होगा। आप सोचो कि एक ही नेटवर्क में 200 मशीन था और अब एक नेटवर्क में कितना मशीन होगा? 50। तो ट्रैफिक किस में ज़्यादा होगा? 200 वाले में ज़्यादा होगा। अब 50 वाले में क्या होगा? कम होगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? बढ़े आगे। चलिए, अब तो दूसरा सवाल फिर ये बनता है आगे, वे ऑफ सबनेटिंग। कितना सबनेटिंग का तरीका है? 2। क्या क्या? FLSM और VLSM। लगता है भुला गए थे क्या? नहीं ना? फिक्स्ड, ये तो ऐसा चीज है जो कोमा में भी जाने पे नहीं भूलना चाहिए। नॉर्मल तो छोड़ ही दी। और ये क्या है फिर? वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क और फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। अब एक एक करके शुरू किया जाए। अब इसको भी तो इसी पे समझाना पड़ेगा ना जी। यही रहता तो बोर्ड पे फटाफट हो जाता, जो काम 10 मिनट में हो रहा है। बोर्ड पे ड्राइव पढ़ लेके हम ये चीज़ तो आप लोग भी रियलाइज कर रहे होंगे ना, बोर्ड पे जितना जल्दी समझाना आसान है, वर्ड पे उतना नहीं ना है। ईपी भी करते तो उसका अलग हिसाब किताब बैठा दिया। उखाड़ना था कुछ और उखाड़। अब क्या करना है इसमें? वे ऑफ सबनेटिंग के बाद बात करते हैं FLSM के बारे में। FLSM क्या होता है? ज़रा एक नॉर्मल एग्जांपल से समझो। जैसे तिवारी जी का अमरूद वाला एग्जांपल था, तो तिवारी जी अगर अमरूद लेकर के आए और मान लीजिए कि 4 लोगों में बांटना है, और वो बोलते हैं कि चारों को हम बराबर बराबर साइज का देंगे पीसेस, तो ये किसका एग्जांपल होगा? FLSM का। लेकिन अगर वो ले करके आते हैं और बोलते हैं कि हमारा पैसा ज़्यादा लगाया, मेहनत किए हैं, हम बड़का लेंगे स्लाइस, और उसके बाद हमारे दोस्त नज़दीक में हैं, ये तो इनको पहले देंगे ज़्यादा बड़ा, उसके बाद बाकी किसी को छोटा देंगे। तो अगर ऐसा कुछ है प्लान कि अलग अलग साइज़ का स्लाइसेस करने हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है? VLSM का। मतलब जब एक नेटवर्क को मल्टीपल नेटवर्क्स में डिवाइड कर रहा है और हर सबनेट्स का साइज सेम होगा, तो ऐसा करने के लिए जो सबनेटिंग का तरीका है उसको कहते हैं FLSM, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। और अगर एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड कर रहा है और हर छोटे नेटवर्क्स का साइज अगर अलग अलग रखना है, तो ये एग्जाम्पल है किसका? VLSM। तो 2 हो गया, FLSM और VLSM। अब बढ़ा जाए आगे।
अब FLSM की बात करें तो फिक्स लेंथ सबनेट मास्क कब यूज किया जाता है? यूज्ड व्हेन एवर अ नेटवर्क हैज टू बी डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज ऑफ सब नेटवर्क्स। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? FLSM का। और इसके बारे में क्या लिखेंगे? यूज्ड whenever a network has to be divided into unequal size of sub networks. Unequal size of sub networks. अब FLSM के रूल्स के बारे में बात कर लें। देखो, जब भी क्वेश्चन होगा सबनेटिंग का तो याद रखना है, सबनेटिंग जब भी क्वेश्चंस की बात आएगी तो इसमें रिक्वायरमेंट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? रिक्वायरमेंट्स दिया जाएगा। और रिक्वायरमेंट या तो क्या हो सकता है? होस्ट का, या तो रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है? नेटवर्क। अगर बात करें होस्ट का तो याद रखना है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ होस्ट क्या होना चाहिए? मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2 to the power क्या? 2 to the power h, 2 to the power h माइनस 2, h माइनस। ये पहला रूल है कि अगर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ होस्ट क्या होना चाहिए? हमेशा छोटा या बराबर होना चाहिए 2 to the power h माइनस, अगर रिक्वायरमेंट होस्ट का रहा तो। और यदि रिक्वायरमेंट क्या रहा? नेटवर्क का, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नेटवर्क क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 2 to the power n के, 2 to the power n के। अब यहाँ n को क्या करेंगे? पावर के फॉर्मेट में चेंज कर देंगे 2 to the power n के। यही दो फॉर्मूला बेस फॉर्मूला है